प्रश्न 11। यदि x बराबर √16/81 तो रूट x का मान बताइए। तो x बराबर कितना दिया हुआ है? x बराबर है 16/81 यानी √16/81। ठीक है, तो रूट x का मान निकालना है। तो x बराबर है √16/81। तो देखिए, √16/81 को हम लिख सकते हैं √16 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 81 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह हो जाएगा। देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता है, तो 16 का गुणनखंड इस तरह से लिख लेंगे। और 81 का गुणनखंड हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो अंडर रूट में है यानी वर्गमूल निकालना है। जब भी अंडर रूट में हो तो क्या मानना है इसको, यानी इसको वर्गमूल निकालना है। तो सबका जोड़ा लगा देंगे, तो 2 गुना 2 हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग। फिर उसी तरह 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का वर्ग, 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का वर्ग, और इसका अंडर रूट कर देंगे। तो बस जोड़ा लगा दिए हैं। 2 गुना 2 को 2 का वर्ग, 2 गुना 2 को 2 का वर्ग, 3 गुना 3 को क्या लिख लिए हैं 3 का वर्ग, 3 गुना 3 को 3 का वर्ग। अब देखिए, अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा सब पे। तो 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, फिर 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 3 का वर्ग है तो सिर्फ 3 लिखेंगे, 3 का वर्ग है तो सिर्फ 3 लिखेंगे। तो कितना आ गया? 2 गुना 2 बटा 3 गुना 3। अब 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और 3 गुना 3 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। इस तरह से आ गया। ठीक है, तो अंडर रूट हटाने पे वर्ग हट गया यहाँ पे। तो 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग। अंडर रूट में है तो अंडर रूट हटाने पे 2 गुना 2 बटा 3 गुना 3 आ गया। तो 2 गुना 2 को गुना नहीं करेंगे और 3 गुना 3 को भी गुना नहीं करेंगे, बस 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, और 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का वर्ग। क्यों लिखेंगे? क्योंकि रूट एक्स निकालना है। अभी तो एक्स निकला है सिर्फ। ठीक है, एक्स बराबर √16/81 है, तो एक्स बराबर कितना आ गया? सिर्फ एक्स बराबर अभी हल किए हैं, तो एक्स बराबर आ गया 2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग। तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर कितना आ गया? 2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग। ठीक है, अब क्या निकालना है? रूट एक्स। तो लिखेंगे अतः रूट एक्स बराबर, तो जब x बराबर 2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग है तो रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? √2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग। तो x बराबर इतना है, तो रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा? इसी पे भी इस पे रूट लग जाएगा। अब देखिए, जब रूट लग गया है इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो ये क्या है? अंडर रूट है। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स बराबर √2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है रूट एक्स। इसीलिए रूट एक्स बराबर, जब एक्स बराबर इतना है तो अंडर रूट एक्स बराबर, इस पर भी अंडर रूट लग जाएगा। तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 2/3। देखिए, वर्ग हट जाएगा अंडर रूट हटाने पे, तो रूट एक्स बराबर कितना आ गया? 2/3। तो इसका उत्तर आ गया 2/3। तो कह रहा था कि x बराबर √16/81, तो रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। तो इस तरह से प्रश्न 11 हल करेंगे।
प्रश्न 12, यदि m बराबर अंडर रूट 0.0016 तो रूट m का मान बताइए। तो m बराबर कितना है, अंडर रूट 0.0016। तो m बराबर है अंडर रूट 0.0016। तो रूट m का मान निकालना है। तो पहले हम m बराबर निकाल लेते हैं, उसके बाद अंडर रूट m बराबर निकालेंगे। तो देखिए अंडर रूट 0.0016 को लिखेंगे 16/10,000, 16/10,000 और इसका अंडर रूट कर देंगे क्योंकि अंडर रूट में है। तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव के बाद 4 अंक है, इसीलिए 1 पे 4 शून्य दिए हैं बटा में। तो 0.0016 हो जाएगा 16/10,000। अब देखिए 16 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और 10,000 का गुणनखंड होता है, तो देखिए 10,000 का गुणनखंड हम इसके पहले वाला प्रश्न में लिखे थे, ये निकाले थे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये होता है 10,000 का गुणनखंड। तो 2 गुना 2 को 2 का वर्ग लिख लेंगे, फिर 2 गुना 2 को 2 का वर्ग लिख लेंगे, 5 गुना 5 को 5 का वर्ग और 5 गुना 5 को 5 का वर्ग लिख लेंगे। तो 10,000 का गुणनखंड हो जाएगा 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। अब क्योंकि वर्ग अंडर रूट में है तो वर्गमूल निकालना है। अंडर रूट का मतलब क्या है, वर्गमूल। तो 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग और 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग बटा, अब इसको उतार लेते हैं, 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुना 2 बटा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इस तरह लिख लेंगे। अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा सब पे। तो 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग है तो 2 लिखेंगे, उसी तरह यहाँ पे भी। तो इसको गुना करने पे कितना आ गया, तो इसको गुना करने पे आ जाएगा 2 गुना 2, देखिए अब इसको लिख देंगे 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग बटा 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुना 5 गुना 5 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको रूट m निकालना है, यानी अंडर रूट m, ठीक है। तो यानी वर्गमूल निकालना है। फिर तो लिखेंगे अभी क्या आया, m बराबर आया, तो लिखेंगे अतः m बराबर कितना आ गया 2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। तो देखिए 2 गुना 2 को 2 का वर्ग लिख लिए हैं, 2 गुना 2 को 2 का वर्ग और 5 गुना 5 को 5 का वर्ग। तो m बराबर हम अभी निकाल रहे थे, तो m बराबर आ गया 2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। अब हमको निकालना है अंडर रूट m, तो लिखेंगे अतः अंडर रूट m बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। क्योंकि m बराबर इतना है तो अंडर रूट m बराबर अंडर रूट, इस पर भी अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि m बराबर है 2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। तो अंडर रूट m बराबर भी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग गुना ये 2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, यानी इस पे अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी सब पे हट जाएगा। तो 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 5 का वर्ग है तो सिर्फ 5 लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 बटा
5, 2 गुना 5 कितना होगा 10, तो 2/10 हो गया। अब 2 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, तो रूट एम बराबर कितना आ जाएगा 0.2। तो रूट एम का मान निकालना था, तो रूट एम बराबर आ गया 0.2। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।